तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। काफी लंबे इंतजार के बाद आज झारखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरायकेला के कांदरबेड़ा में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची जमशेदपुर NH 33 का शिलान्यास करने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोई भी निवेशक जब आते थे तो हमसे जरूर पूछते थे कि जमशेदपुर रांची सड़क कब बनेगी। ना तो अब रांची जमशेदपुर NH 33 को लेकर झारखंड की बदनामी होगी, ना ही कोई सवाल पूछेगा कि ये सड़क कब बनेगी, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रघुवर दास इस सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो बताते हुए खुशी हो रही कि काफी प्रयास हाईकोर्ट करने के बाद 7 तारीख से काम शुरू हो जाएगा और आने वाले 13-14 महीने के अंदर जमशेदपुर रांची एक अन्य जो आप बॉम्बे जैसा शहर का रोड मेन लाइन आपको मिलेगी। सरायकेला के कांदरबेड़ा में आयोजित शिलान्यास समारोह में रांची जमशेदपुर महुलिया NH 33 रोड और रांची रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे, जिस पर कुल लागत 1321 करोड़ रुपए आएगी। 13 से 14 महीने में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद न सिर्फ रांची एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा, बल्कि कोलकाता से भी रांची का सीधा लिंक हो जाएगा। जमशेदपुर के सहित आदितपुर गमरिया इस क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी और ये रोड बनने से फिर कलकत्ता जाने में काफी जल्दी होगी। साल 2012 में भी इस सड़क का शिलान्यास किया गया था। थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन कुछ वजहों से काम रुक गया और नए सिरे से इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। हाईकोर्ट का संज्ञान और रघुवर सरकार की मेहनत का नतीजा हुआ कि आज इस सड़क का शिलान्यास होने जा रहा है। जिस सड़क के लिए आंदोलन किया था वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा उसका शिलान्यास करने का। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस सड़क के लिए कभी उन्होंने आंदोलन किया था, आज वही इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। 3 जगहों से इस सड़क का शिलान्यास होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। वहीं शिलान्यास स्थल पर कई सांसद और राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसी कार्यक्रम में 2 मुहानी पुल और 2 मुहानी कांदरबेड़ा रोड का भी उद्घाटन होना है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से विकास के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों से उनकी मन की बात सुनेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड के किसानों में उत्साह है। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में 4 राज्यों के किसान शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों से उनकी मन की बात सुनेंगे। साथ ही किसानों तक वो अपने मन की बात पहुंचाएंगे। रांची में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर हटिया के पास एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जहां झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के किसान हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा कर चुके हैं। इस पर भी वो किसानों से फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे और वो सीधे सीधे जो किसान के मन की बात है वो हम मोदी जी के साथ करेंगे। जो उनके प्रयास हुए हैं उसके विषय में किसान बताएंगे और जो उनकी अपनी सुझाव होगी वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे। दरअसल किसान हित में लिए गए हालिया कुछ फैसलों से किसानों में फील गुड है। वो चाहे नीम कोटेड यूरिया सप्लाई की बात हो या फिर किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्त देने का मामला। किसानों को लगता है कि प्रधानमंत्री लीक से हटकर किसानों की चिंता करते हैं। साथ ही किसान मुफ्त फसल बीमा योजना से भी खुश हैं। 2000 रुपया आया है तो वो खेती करने के पहले हमको बीज वगैरह खरीदने के लिए हम किसानों को अब सुविधा हो रही है। वो बोला कि फ्री में बीमा होगा किसानों का, और हम जब पहले पैसा दे के किए थे वो मेरा पैसा अब मेरा खाता में बीमा का पैसा वापस कर दिया गया। बहरहाल आज सुबह 10 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड के बीजेपी खेमे में भी उत्साह देखा जा रहा है। अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में झारखंड का डंका बजा है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में झारखंड को दूसरा स्थान मिला है। वहीं कई शहरों को अलग अलग कैटेगरी में 7 अवार्ड मिले हैं। इसे लेकर सीएम रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में एक बार फिर झारखंड का डंका बजा है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में झारखंड को दूसरा स्थान मिला है, जबकि बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक में कैपिटल में रांची को पहला स्थान और ईस्ट जोन में चक्रधरपुर और चतरा को बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। साहेबगंज को बेस्ट गंगा टाउन कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं पाकुड़ ने ईस्ट जोन में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। बोकारो के फुसरो ने ईस्ट जोन का बेस्ट सिटी इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड जीतकर कीर्तिमान रचा है। वहीं गुमला को ईस्ट जोन का बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिला है। इसे लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड को सम्मानित किया। मंत्री सीपी सिंह ने झारखंड की ओर से अवार्ड लिया। झारखंड के बहुत से शहर ने बहुत अच्छा काम किया है और इसी स्वच्छता सर्वेक्षण में आज पूरे देश के अंदर 4237 शहरों में जो सर्वेक्षण हुआ है तो उसके अंदर झारखंड के हमारे बहुत से शहर अपना स्थान पाया है और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जो प्राइज मिला है यह प्रेरणा देने का काम कर रहा है और आगे इससे भी बेहतर हम लोग करेंगे। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले स्वच्छ शहरों की सूची में जमशेदपुर को 15वां, रांची को 46वां, धनबाद को 56वां, हजारीबाग को 64वां स्थान मिला है। वहीं चास 66वें, मानगो 95वें, देवघर 111वें, रामगढ़ 130वें स्थान पर है, जबकि गिरिडीह को 152वां स्थान, आदित्यपुर को 167वां और मेदिनीनगर को 230वां स्थान मिला है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बुंडू 6ठे, पाकुड़ 7वें, फुसरो 20वें, चतरा 21वें, राजमहल 24वें, गोड्डा 32वें, गढ़वा 43वें, झुमरी तिलैया 45वें, मधुपुर 57वें, साहेबगंज 58वें, सरायकेला 61वें, चक्रधरपुर 64वें, चिरकुंडा 70वें, लोहरदग्गा 78वें, सिमडेगा 95, कोडरमा 99 और गुमला 100वें स्थान पर है। जमशेदपुर को ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में 15वां स्थान मिला है और पूरे झारखंड में हम लोग प्रथम स्थान पर हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जमशेदपुर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है। बेहतर प्रदर्शन के लिए हम सबों को सहयोग लेकर चलेंगे और हमें लगता है कि एक जगह हम कभी अपने आप को महसूस किए जिसके चलते हम लोग टॉप 10 में नहीं आए, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट हम लोग का अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसमें 350 मास था। स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार और विभिन्न शहरों को अलग अलग कैटेगरी में 7 अवार्ड मिलने पर सीएम रघुवर दास ने खुशी जताई है और प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के प्रयासों से ही राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को कई अवार्ड मिलने पर सीएम रघुवर दास ने खुशी जताई और प्रदेशवासियों के अलावे नगर विकास मंत्री और अधिकारियों को बधाई दी। ये झारखंड के लिए और जमशेदपुर शहर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वेक्षण स्वच्छता में जमशेदपुर पूरे राज्य का 1 नंबर शहर स्वच्छता का जो पदमा मिला है, जो उपहार मिला है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम जमशेदपुर की जनता और आप सभी मीडिया के सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि मीडिया की जागरूकता के बिना ये स्वच्छता का जो किताब जमशेदपुर को वो संभव नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की बारात आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना होगी, जहां 8 मार्च को शादी होगी। इससे पहले कल हल्दी सेरेमनी में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को हल्दी लगाई। इसके बाद घर के पूरे सदस्यों ने ललित दास को हल्दी लगाई। नाच गाने के साथ एग्रीको स्थित सीएम का आवास में घर का हर सदस्य जश्न मना रहा था। सीएम खुद कार्यक्रम की मेजबानी करते दिखे। लगभग 11 सालों के बाद इस घर में जश्न की तस्वीर देखी जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री की बेटी की शादी 11 साल पहले हुई थी, तब जश्न की ये तस्वीर देखने को मिली थी।
सिमडेगा वन प्रमंडल पदाधिकारी ने एक ट्रक को जब्त किया है जिस पर करीब 10 लाख रुपए की लकड़ी लदी है। हालांकि डीएफओ की कार्रवाई के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर ड्राइवर फरार हो गया। ये लकड़ी अवैध मानी जा रही है क्योंकि इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है। ट्रक पर ओडिशा का नंबर है। वन विभाग की टीम इसकी जांच कर रही है। लकड़ी करीब ये 10 लाख के करीब लकड़ी है। मार्केट वैल्यू इसका 10 लाख से ऊपर ही है। किधर से आ रही थी? ये कहना मुश्किल है कि किधर से आ रही थी, लेकिन कुछ बाहर के पास है तो किधर से भी आ सकता है। पर्यटन मंत्री अमर बावरी और सांसद राम टहल चौधरी ने रांची के जोन्हा फॉल में एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। जोन्हा फॉल में अब पर्यटक लकड़ी से बने 6 गजीबो पॉइंट, सूचना केंद्र, फूड कियोस्क के अलावा एडवेंचर का भी आनंद ले सकेंगे। जोन्हा फॉल में लाइटिंग भी की जाएगी ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक यहां रात में भी रुक सके। वहीं स्थानीय कलाकारों को रोजगार का मौका भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ के माताओं बहनों के लिए, दीदियों के लिए फूड ट्रेनिंग दे करके हाइजीन, यहाँ के झारखंड की जो है भोजन है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये काम हम लोग करा रहे हैं। सर, लाइटिंग के लिए क्या व्यवस्था है? लाइटिंग के लिए अभी हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ लाइन नहीं पहुँची है। हम लोग उसमें बात करेंगे। और साथ हाईमस्ट तो हमारा इंस्टॉल है। हम लोग इको योजना जो है दलमा से लेकर के और नेतरहाट तक जो बनाने का एक केंद्र का योजना है। वैसे तो जितना भी डेवलपमेंट हो सब केंद्र के पैसा दे रहा है, डायरेक्ट केंद्र इसको है और इससे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सरकार की ओर से दुमका में कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में प्रस्तावित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, डीसी चौक का सौंदर्यीकरण के साथ टावर चौक से अटल चौक तक 4 लेन सड़क का सौंदर्यीकरण शामिल है। योजनाओं का शिलान्यास करने के दौरान मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि दुमका में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पर संसाधनों की कमी इस राह की सबसे बड़ी बाधा है। पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है इन लोगों के बीच संसाधन मुहैया कराया जाए। सरकार और हमारा प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति को एक अपना जीवन में स्वतंत्रता जरूरी है और वो जिस भी लाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं या वो जैसे लाइफ जीना चाहते हो, उनका हक है, उनका अधिकार है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने लोहरदगा में नवनिर्मित पेशरार प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। सुदर्शन भगत ने कहा कि पेशरार में विकास का काफी काम हुआ है जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहां सुविधाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से इस पेशरार प्रखंड में बीच के दिनों में सरकार ने विशेष रूप से इस क्षेत्र की चिंता की है और पेशरार एक्शन प्लान में इस प्रखंड को जो लिया गया उसके कारण आज मैं समझता हूं कि पिछले 2-3 साल के अंदर में एक आमूलचूल परिवर्तन इस पूरे क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है। अच्छी सड़कें हो गई हैं, ब्लॉक का दर्जा मिल गया, आज ब्लॉक के अच्छे नए। लोकसभा में तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा और विधानसभा में भी खाता खुल गया वो ऊपर वाले की कृपा होगी, ये कहना है जेवीएम के प्रधान महासचिव और विधायक प्रदीप यादव का। गोड्डा स्थित अपने आवास पर अमित शाह की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से निजात पाना चाहती है। इस बार पूरे संथाल पना की बात मैं कह रहा हूँ, केवल गोड्डा की नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में तो सीट आएगी ही नहीं, ये दावा है। विधानसभा में भी खाता अगर खुल गया तो समझिएगा कि वो भगवान की ही कृपा होगी, वरना खाता भी नहीं खुलता।